कानपुर देहात में एक लालची और चरित्रहीन मां ने अपने ही बेटे का कत्ल करा दिया। मां बेटे के रिश्ते के कत्ल की ऐसी इबारत लिखी जिसे देख हर एक शख्स खौफजदा हो गया। दरअसल लालच ने मां को हैवान बना दिया, रिश्तों का ऐसा सौदा किया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। बीमा क्लेम और अवैध प्रेम संबंध के लिए मां ने बेटे की हत्या करवा दी ताकि बेटा मर जाए और रकम उसके हाथ लग जाए। मामला कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव का है। यहां रहने वाली ममता सिंह ने अपने ही बेटे प्रदीप सिंह उर्फ सुक्खा उम्र 22 वर्ष को मौत की नींद सुला दिया। पिता की मौत के बाद ममता के प्रेमी ऋषु उर्फ मयंक कटियार का घर पर आना जाना बढ़ गया। मां का बेटा विरोध करता रहा, कहता था मां ये रिश्ता गलत है, लेकिन मां को पैसे और प्रेमी ऋषु उर्फ मयंक कटियार के साथ रहने की लत लग चुकी थी। इसी दौरान ममता ने बेटे के नाम पर 4 बीमा पॉलिसियां कराई। पॉलिसी की रकम लाखों में थी और फिर रची एक खौफनाक साजिश। ममता ने अपने प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि के साथ मिलकर बेटे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। बेटे को बहाने से बुलाया गया, कहा गया आजा बेटा, घर चलो, खाना खा लेना, लेकिन घर से निकला तो जिंदा वापस नहीं लौटा। रास्ते में मयंक और ऋषि ने हथौड़ी से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया ताकि लगे कि सड़क हादसा हुआ है। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कहाँ से आए हैं? ग्राम अंगदपुर, पोस्ट अंगदपुर, कानपुर देहात, थाना बरौर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि हमारे बड़े पापा का लड़का है, कल रात 7 बजे से गायब हो गया था। उसको कुछ लोगों ने देखा है, ठेका के आगे से उसको बैगन में डाल के इसी कटियार ले गए। उसको ले जाके अब उसको वहाँ पे मर्डर करके उसको साजिश के साथ मार के उधर हाईवे किनारे डाल दिया है। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? हत्या की वजह क्या हो सकती है? वो ये बता रहा था कि हमारा कोई बीमा है, बीमा उसमें 7 महीने बचे हैं, उसमें वो पैसा ऐसे की बात बता रहा है कि 5 लाख या 8 लाख इसमें रुपए मिलेंगे, ये बता रहा था। उसमें हत्या की गई है। अब साथ में तो सीख गया और हम उसके घर भी गए थे तो उनके पिताजी पता किया था तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं है और उनकी माता जी बोल रही यहाँ नहीं। फिर इसके बाद हमने फ़ोन किया, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे लेटा है, आ गया। फिर इसके बाद हम तुरंत घर पे गए, उनकी माता जी से पूछा तो वो बोल रही थी यहाँ पे नहीं आया है अभी 1:30 बजे रात की। इसके बाद हमने 112 डायल करके उधर इन्फॉर्म किया था, तो पुलिस आई थी तो पूछा था, फिर वो घर पे नहीं थे। जब पोस्टमार्टम हुआ तो सच्चाई ने सबको हिला दिया। सिर फूटा हुआ, हड्डियां टूटी, सिर पर गहरे जख्म। डॉक्टरों ने साफ कहा ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। पुलिस ने जांच शुरू की, मोबाइल लोकेशन निकाली तो पता चला कि घटना के वक्त मां और प्रेमी एक ही जगह थे। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मयंक को पकड़ा तो पूरा राज खुल गया। उसने बताया ममता आंटी ने कहा था उसे खत्म कर दो, बीमा की रकम आ जाएगी, फिर हम आराम से रहेंगे। बेटे की जान की कीमत मां ने रुपयों और अवैध प्यार में तौल दी। बरौर पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि कटियार को दबोचा, गोली लगने से घायल हुआ। हत्या में इस्तेमाल हथौड़ी, तमंचा और कार बरामद हुई। मयंक उर्फ ईशु को भी पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने हत्यारी मां ममता को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। मैम, जो है एक हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या मामला है और किस वजह से हत्या हुई है? देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे।
तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसकी वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ही ये योजना बना रखी थी इन्होंने हत्या की? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी न किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। मैम, हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण पहले बताया था। क्या इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगनआर से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है। ठीक है। इस घटना से पूरा गांव सन्न है। जिस माँ की गोद बच्चे की पनाह होती है उसी ने मौत की खाई में धकेल दिया। लोग कह रहे हैं पैसे ने माँ को हैवान बना दिया, रिश्तों की मिट्टी में मिल गई। ममता जिस माँ की दुआओं से बेटे जिए करते हैं उसने अपने बेटे की सांसें छीन ली। जिसने भगवान का रूप माना जाता है वही शैतान बन गई। कानपुर देहात की ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि ममता की मौत की भी कहानी है। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।